हाँ चलो। तो हम कल तक पढ़ चुके थे लेंस क्या होता है, लेंस कितने टाइप्स का होता है, और जो भी इमेज फॉर्मेशन था, रे डायग्राम था लेंस में, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले थे साइन कन्वेंशन। हम ये पढ़ना चाह रहे थे कि ये जो इमेज बनता है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, वहां पर इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना या नेगेटिव लेना है, उस स्पेसिफिक लेंस के फोकस को या फोकल लेंथ को पॉजिटिव कंसीडर करना है या नेगेटिव कंसीडर करना है। अगर ये बात आपको समझना है तो आपको साइन कन्वेंशन पढ़ना पड़ेगा। तो टू लर्न साइन कन्वेंशन हम यहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ किए हैं, कार्टेशियन प्लेन बनाए हैं, जिसके लिए हमें दो अलग अलग एक्सेस को ड्रॉ करना पड़ा है। दे आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और हम यहाँ पर एक लेंस को प्लेस कर दिए जिसका कि ऑप्टिकल सेंटर जो है वो इस प्लेन के ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इस तरीके से रखा ही गया है। उसके बाद सारे पॉइंट्स को डिनोट कर दिए, जैसे कि सेकेंडरी फोकस F2, फिर हम सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F2, इस तरीके से प्राइमरी फोकस F1 और प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1। हम रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा एक बार, फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या होता है। तो याद रहे फोकल लेंथ किसको कहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। किसी भी लेंस के प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। बोले इस बात को समझने में किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत? नो सर। अब देखो बाबू, इंसिडेंट रे जो है, हम हमेशा जब भी साइन कन्वेंशन करेंगे ना बाबू, देखो ये रूल है, याद रहे, यहाँ हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, यहाँ कह रही ये रूल है कि जब भी आप साइन कन्वेंशन करिए तो इंसिडेंट रे को, 1 मिनट, इंसिडेंट रे को आपने हमेशा टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन लाना है। मतलब जिस डायरेक्शन में हम यहाँ पर इंसिडेंट रे को ड्रॉ किए हैं, आपने इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट रे को लेना है। कभी भी साइन कन्वेंशन को सीखने के लिए आप ऑपोजिट डायरेक्शन से इंसिडेंट रे को कंसीडर नहीं कर सकते, नहीं तो हो सकता है कि आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन निकल के आ जाए। तो आपका साइन कन्वेंशन बाबू तभी सही माना जाएगा जब आपने जो इंसिडेंट रे लिया है साइन कन्वेंशन के वक्त, वो आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जाना चाहिए, जिस डायरेक्शन में यहाँ पर इंसिडेंट रे को लिया गया। क्या सभी बच्चे को क्लियरली दिख रहा है और अच्छे से सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। अब देखो ध्यान से, आपको बढ़िया से पता है सर, अकॉर्डिंग टू द रूल, an incident ray which is parallel to the principal axis of the given convex lens, after refraction it will definitely pass through its principal focus। याद है कि नहीं याद है? यस सर। तो बाबू यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस का काम हमारा कौन कर रहा है? क्या आप मानते हो F2 कर रहा है? सेकेंडरी फोकस नहीं, प्रिंसिपल फोकस। F2 तो है ही सेकेंडरी फोकस, लेकिन अगर बात करें प्रिंसिपल फोकस का, वो भी कौन F2 है यहाँ पर, मानते हो ना बाबू? यस सर। इसका मतलब F2 से लेकर के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर, फोकल लेंथ बोलने वाले हैं। सभी बच्चे मानते हो बाबू? yes, और फोकल लेंथ को हमेशा स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। तो बाबू यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो हम खुद ही सोच लेते हैं। फोकल लेंथ को ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के और F2 तक जा करके मेजर करना पड़ेगा। मतलब हमने पॉजिटिव एक्स की तरफ बढ़ना है बाबू इसको मेजर करने के लिए। इसका मतलब फोकल लेंथ हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मानते हो ना? यस सर। अब उसी तरीके से आपको जब भी ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, याद है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने यू से शो करना है। उसी तरीके से जो इमेज बनेगा, इमेज डिस्टेंस को हम भी से शो करते हैं। और बाबू सबसे लास्ट, ओके, मैग्निफिकेशन के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। पहले यहाँ तक का ये सारे सिंबल का मीनिंग आप लोगों को समझ में आता है ना बाबू? यस सर। उसके बाद हम एक और क्वांटिटी का यहाँ पर साइन देखना चाहेंगे, जो कि होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसके बाद होगा हमारा हाइट ऑफ इमेज। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हम यू के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको नहीं लगता कि सर ऑब्जेक्ट आप जब भी रखिएगा लेफ्ट साइड में रखिएगा, मतलब इस साइड में ही रखिएगा, आप ऑब्जेक्ट को कभी राइट साइड में प्लेस नहीं कर सकते? बोलो। यस सर। सर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन कन्वेंशन के लिए हमने ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड में। याद रहे ये लेंस है, यहाँ पर हम राइट में भी रख सकते हैं, इमेज तब भी बनेगा, तब इमेज लेफ्ट में बनेगा। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको साइन कन्वेंशन सही से समझना है और याद रखना है, तो आपको
इंसिडेंट रे हमेशा किस डायरेक्शन से लेना पड़ेगा? लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट से किसके तरफ? राइट के तरफ। और उसी तरीके से, और ये जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आ रहा है उसी साइड में हमने किसको प्लेस करना है? ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। कभी भी ऑब्जेक्ट को हम उसके ऑपोजिट साइड में प्लेस नहीं कर सकते, नहीं तो हो सकता है कि साइन कन्वेंशन हमारा ऑपोजिट डेफिनेशन देना शुरू कर दे, ऑपोजिट रूल बताना शुरू कर दे और हम गलत हो जाएं। बढ़े आगे। तो बाबू ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे लेफ्ट साइड में रखेंगे, और इसका मतलब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से हमें लेफ्ट के तरफ आना पड़ेगा। और ध्यान से देखो ये कौन सा डायरेक्शन है? नेगेटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस पे। बोले बाबू समझ में आ रहा है? यस। इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रखेंगे? नेगेटिव रखेंगे। किस लेंस में? कॉन्वेक्स लेंस में। बढ़े आगे बाबू। अब ठीक उसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए इमेज डिस्टेंस के लिए, अब यहां पर थोड़ा सा सोचो, याद करो। कन्वेक्स लेंस में जब रियल इमेज बना था तो रियल इमेज हमेशा राइट साइड में बनता है। देखो राइट लेफ्ट से कंफ्यूज मत हो ना, हम इस साइड को राइट साइड कह रहे हैं और इस साइड को लेफ्ट साइड कह रहे हैं। तो रियल इमेज हमेशा राइट साइड में बना था, मतलब एक्चुअल में जो रिफ्रैक्टेड रे मिलते हैं वो तो राइट साइड में ही ना मिलते हैं बाबू। यस सर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इसका मतलब रियल इमेज जो है वो हमेशा राइट साइड में बनता है। मतलब इमेज डिस्टेंस दो टाइप का होगा सर, एक होगा रियल इमेज के लिए और एक होगा वर्चुअल इमेज के लिए। तो रियल इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? इसके लिए हम देखेंगे रियल इमेज बन के साइड में रहा है, तो हम देखें कि सर रियल इमेज जो है वो आपका हमेशा राइट साइड में बनता है। राइट साइड में कोई भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें पॉजिटिव एक्स की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ रियल इमेज का डिस्टेंस हम पॉजिटिव मेजर करेंगे। बोलिए आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। और बाबू वर्चुअल इमेज जो है वो तो सेम साइड में बन जाता है। सेम साइड इन द सेंस कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वर्चुअल इमेज यही इधर ही कहीं पे बन जाएगा बाबू। इसका मतलब ये हुआ, याद है ना सबको, वर्चुअल इमेज सेम साइड में बनता है। यस सर। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस के केस में वर्चुअल इमेज के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें नेगेटिव एक्स के तरफ जाना पड़ेगा। इसका मतलब वर्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस है वो हम लोग यहाँ पर नेगेटिव में मेजर करने वाले हैं। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। बोलो बाबू, आगे बढ़ सकते हैं बाबू? यस सर। अब ऑब्जेक्ट जो देखो, हमें लेफ्ट में ही ऑब्जेक्ट को रखना है, चलिए पता चल गया। लेकिन ऑब्जेक्ट को हम जब भी रखते हैं तो सीधा रखते हैं, अपराइट रखते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो सीधा ही रखते हैं ना। अब इमेज सीधा या उल्टा कैसे भी बन सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट रखना तो हमारे हाथ में। एंड वी ऑलवेज कीप आवर ऑब्जेक्ट अपराइट। ऑब्जेक्ट हमेशा हम सीधा रखते हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। उसके हाइट को अगर मेजर करना है, उसके साइज को मेजर करना है तो एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ आना होगा। और ध्यान से देखो, ऊपर तरफ जाने का मतलब है हम पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहे हैं। पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहे हैं मतलब ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव डिस्टेंस के लिए माना जाएगा। बोलो हम आगे बढ़ सकते हैं? पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बोलिए बाबू। यस सर। उसी तरीके से अब अगर हम बात करें हाइट ऑफ इमेज का, तो हाइट ऑफ इमेज दो टाइप का होगा। एक इमेज का हाइट जो है रिप्रेजेंट करेगा रियल इमेज को, और एक इमेज का जो हाइट है वो रिप्रेजेंट करेगा वर्चुअल इमेज को। अब हम थोड़ा सा सोचते हैं, रियल इमेज जो है बाबू भले ही वो राइट साइड में हो लेकिन हमेशा वो उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। क्या हमें ठीक से याद है? यस सर। यस इसका सर। मतलब रियल इमेज के हाइट को मेजर करने के लिए हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन ही हमारा नेगेटिव डायरेक्शन है। इसका मतलब हाइट ऑफ रियल इमेज विल बी ऑलवेज नेगेटिव। Yes, sir. यस सर। और बाबू ठीक उसी का उल्टा अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज का, एक तो बनता भी वो लेफ्ट साइड में ही है और लेफ्ट साइड में भी वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है। इसका मतलब वर्चुअल इमेज का हाइट अगर आपको मेजर करना है तो प्रिंसिपल एक्सिस से हमेशा ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, और ऊपर की तरफ जाना मतलब पॉजिटिव वाई की तरफ जाना। इसका मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। इसका मतलब हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज जो है यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेगा। क्या सभी बच्चे को ये छोटा सा पॉइंट समझ में आया? यस सर। ईमानदारी से बताओ, सभी बच्चे को समझ में आया बाबू? यस सर। यस सर। गौरांग, Yes, sir.
तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या अब हम साइन कन्वेंशन कॉनकेव लेंस का देख सकते हैं बाबू? Yes, sir. चलो Yes, sir. अब जल्दी से कॉनकेव लेंस के साइन कन्वेंशन को देखने के लिए हमने सबसे पहले एक्सिस को ड्रॉ कर लेना है। थोड़ा ध्यान से देखिए। तो लेट अस से दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले लेंस को प्लॉट कर लेना है कि लेंस हमारा कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले थोड़ा ध्यान से देखना आप लोगों। लेट अस से कि दिस इज आवर ये थोड़ा अच्छे से नहीं बन पाएगा तो माफ करना, लेकिन आई थिंक फार बेटर देन यस्टरडे। तो ये हमारा कौन सा लेंस हो गया? कॉनकेव लेंस। बोलो बाबू। साइन Yes, sir. Concave कन्वेंशन। lens. कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। क्या आप लोगों को ठीक से दिख रहा है बाबू? Yes, sir. Yes, sir. चलो सारे पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर जो ओरिजिन है वही हमारे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और राइट साइड में दिस इज आवर राइट साइड, लेट्स नॉट फॉरगेट दिस, राइट साइड, और ये हमारा है लेफ्ट साइड। क्या कोई कंफ्यूजन? तो राइट साइड में यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं हम F2, और ये हमारा हो जाएगा ये पर्टिकुलर पॉइंट 2F2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक उसी तरीके से ये स्पेसिफिक पॉइंट F1 को और ये पर्टिकुलर पॉइंट 2F1 को रिप्रेजेंट करेगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. बढ़िया बाबू। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो आपको अच्छे से पता है रूल के अकॉर्डिंग सर ऑब्जेक्ट हमेशा हमने लेफ्ट के तरफ ही रखना है, और इंसिडेंट रे लेने का भी हमारे पास राइट सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट के तरफ से ही है। मतलब ऑब्जेक्ट को भी लेफ्ट के तरफ रखना है और इंसिडेंट रे को भी लेफ्ट के तरफ से ही लेना है। चलो इससे आगे की कुछ बताएं हम पहले। सारे के सारे वेरिएबल्स लिख लेते हैं जिसका कि साइन हमें डिसाइड करना है। तो सबसे पहले होता है फोकल लेंथ, उसके बाद हमने डिसाइड करना है साइन यू का, फिर हमने डिसाइड करना है साइन भी का, फिर हमने साइन डिसाइड करना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, और फिर हमने साइन डिसाइड करना है हाइट ऑफ इमेज का। क्या सभी बच्चे को ये दिख रहा है? ये बोलो बाबू, दिख रहा है ना? Yes, sir. अब Yes, भूलिएगा sir. मत, फोकल लेंथ जो है वो डिस्टेंस होता है। यहाँ देखो क्या लिखे थे, फोकल लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। प्राइमरी फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर नहीं, प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। और आपको अच्छे से पता है ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका जो पैरेलल इंसिडेंट रे होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन के बाद अपीयर होता है टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। याद है कि नहीं याद है? याद है सारे बच्चे को? Yes, sir. Yes, sir. इसका Yes, मतलब इसका प्राइमरी फोकस ही प्रिंसिपल फोकस होता है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस में बात कुछ और था, उसका सेकेंडरी फोकस प्रिंसिपल फोकस था। कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज बताओ, हम रुक जाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस में बाबू उसका सेकेंडरी फोकस प्रिंसिपल फोकस था, क्योंकि उसके सेकेंडरी फोकस से रिफ्रैक्टेड रे पास करता है। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस का, इसका प्राइमरी लेंस ही प्राइमरी फोकस ही प्रिंसिपल फोकस हो जाता है। समझ में आ गया ना बाबू? Yes, sir. चलो Yes, sir. अब थोड़ा ध्यान से देखो। अब अगर हम बात करें फोकल लेंथ का, इसका मतलब सर F1 से लेकर के O तक का बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोगों ने क्या कहना है, फोकल लेंथ। मतलब फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए आप ध्यान से देखो, आपको पीछे की तरफ आना पड़ेगा, लेफ्ट के तरफ आना पड़ेगा। मानते हो ना? अरे बोलो बाबू, मानते हो? Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब हमने नेगेटिव डायरेक्शन को कंसीडर करना है। फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए Yes, हमें sir. नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का यू का, तो आपको ये भी पता है कि सर ऑब्जेक्ट जब भी रखेंगे तो हमने लेफ्ट साइड में ही क्या रखना है। इन्फिनिटी पे भी है तब भी लेफ्ट में है, और किसी नॉन प्लेस पर है तब भी लेफ्ट में ही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी हमें नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ ही आना पड़ेगा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। बोलो बाबू, समझ में आ रहा है ना सच में? Yes, sir. Yes, sir. चलो सबको मिटाते हैं पहले और फिर से देखते हैं कि अगर इमेज बनता है, राइट,
तो इमेज बनता है, तो इमेज कितने टाइप्स का होता है गौरांग? 2 टाइप का होता है, रियल एंड वर्चुअल। लेकिन ये Yes, हमारा sir. कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है, और Concave. कॉनकेव लेंस एक ही टाइप का इमेज बनाता है, एंड दैट इज वर्चुअल इमेज। Virtual. क्या आपने ठीक से याद Yes, किया sir. इस चीज को? Yes, sir. Yes, sir. सभी बच्चे को याद है ना? Yes, sir. इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें वर्चुअल इमेज के बारे में ही बात करना है। तो ये इमेज डिस्टेंस जो है वो वर्चुअल इमेज के बारे में है, राइट? तो वर्चुअल इमेज हमेशा सेम साइड में बनता है, मतलब जहां ऑब्जेक्ट रखे थे वर्चुअल इमेज भी हमें यहीं पे कहीं देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब वर्चुअल इमेज के भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस से हमें नेगेटिव डायरेक्शन में ही आना पड़ेगा। बोले बाबू, मानते हो ना? Yes, sir. इट मीन्स यहाँ पर इमेज डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और यहाँ पर एक ही इमेज बनता है, वो कौन सा इमेज है? वर्चुअल। तो आपने कंफ्यूज होना नहीं कि सिर्फ भी लिखा हुआ है। ये मीन्स यहाँ पे वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस, वो तो कॉन्वेक्स था तब ना, रियल और वर्चुअल दोनों बन रहा था, याद है ना? Yes, sir. अब ठीक उसी तरीके से अगर हम हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज के बारे में बात करें तो ध्यान से देखो, सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाता है, ऑब्जेक्ट आपका हमेशा कुछ इस तरीके से रखा जाता है। ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर करने के लिए आपको हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ आना पड़ेगा। इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में आना पड़ेगा। बोलो बाबू। Yes, sir. Yes, इट sir. मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम बात करें अगर हाइट ऑफ इमेज का, तो यहाँ तो एक ही टाइप का इमेज बनता है, एंड दैट इज वर्चुअल इमेज। इसका मतलब वर्चुअल इमेज के हाइट के बारे में पूछा जा रहा है। अब ध्यान से देखो, वर्चुअल इमेज भी बनता है सेम साइड में, और वो भी अपराइट, मतलब Erect. सीधा। मतलब इसके भी हाइट को मेजर करने के लिए हमें ऊपर के तरफ ही आना पड़ेगा, व्हिच इज नथिंग बट पॉजिटिव डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज भी किस न्यूमेरिकल वैल्यू में मेजर किया जाएगा बाबू? तो हमारा जवाब होना Positive. चाहिए पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू में इसे मेजर किया जा सकता है। बोलो, सारे बच्चे को साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स लेंस का और कॉनकेव लेंस का समझ में आया क्या? सच बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आर यू ऑल क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. Yes. कंफर्म हो ना? Yes, sir. तो चलो अब हम लेंस फॉर्मूला देख सकते हैं बाबू। Yes, sir. आप लोग चाहो तो बाद में इसका रिवीजन कर लीजिएगा। आई विल अपलोड द सेम वीडियो ऑन यूट्यूब एज वेल, तो जब भी जरूरत पड़े आप रिवीजन कर लेना। आई नो इट दिस वाज बिट फास्ट, लेकिन ट्रस्ट करो, ये बहुत ज्यादा फास्ट नहीं था, ये ठीक ठाक था। इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पर चीजों को सीख सकते हैं। बताओ, सारा बच्चा ईमानदारी से, सबको आया ना समझ में? Yes, sir. हम जो डिस्टेंस Yes, Yes, sir. sir. पॉजिटिव एक्स के तरफ मेजर करते हैं उसको पॉजिटिव मान लिए, और जिस डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को या जिस लेंथ को मेजर करने के लिए हमें नेगेटिव एक्स या नेगेटिव वाई की तरफ जाना पड़ा वो नेगेटिव लेंथ था, और जिस लेंथ को या डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पॉजिटिव एक्स या पॉजिटिव वाई की तरफ जाना पड़ा वो हमारा पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर किया गया। हम आगे बढ़ सकते हैं ना? नाउ इट्स टाइम टू लर्न लेंस फॉर्मूला। अब देखो थोड़ा ध्यान से, अगर आपको अच्छे से याद हो तो हमारा मिरर फॉर्मूला जो था, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न लेंस फॉर्मूला। अब ये लेंस फॉर्मूला है क्या? तो लेंस फॉर्मूला एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन है, एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन है which relates v क्या है? तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, u, व्हाट इज u? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड f, ये f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस। तो वैसा मैथमेटिकल रिलेशन जो लेंस में जो इमेज डिस्टेंस होता है, लेंस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और लेंस के फोकल लेंथ को रिलेट करता है, आर कंसीडर या इज कंसीडर्ड एज, वैसे ही मैथमेटिकल रिलेशन को कहते हैं लेंस फॉर्मूला। इज कंसीडर्ड एज लेंस फॉर्मूला। क्या सभी बच्चे को ये ठीक से दिख रहा है? Yes, sir. अब देखो, मिरर फॉर्मूला जो था हमारा वो था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट? और वो रिलेशन भी Yes. डिराइव किया जा सकता है, ऑल्दो वी डिडंट डिड दैट, लेकिन वी कैन डू सो, राइट? जब बाद में रिवीजन करेंगे हम लोग तब देखेंगे, क्योंकि अभी
लेट्स गो थ्रू आवर सिलेबस, राइट। और वो हमारे सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, लेकिन उसका डेरिवेशन हम बाद में आपको समझाएंगे। ठीक उसी तरीके से अभी सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला को डायरेक्टली लिख लेते हैं बाबू, और इसका डेरिवेशन हम किसी स्पेसिफिक क्लास में समझा देंगे। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत? क्या दिक्कत बोलो बाबू। नो सर। तो लेंस फॉर्मूला होता है हमारा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या सभी बच्चे को दिख रहा है? ये मिरर फॉर्मूला के ही जैसा है, इट इज सिमिलर टू मिरर फॉर्मूला, बट रिमेंबर वहां पर मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u था, और लेंस फॉर्मूला में 1/v माइनस 1/u है, इज इक्वल टू 1/f। बोले सारे बच्चे को ये रिलेशन समझ में आ गया? ईमानदारी से बताओ प्लीज। यस सर। हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। यस सर। सारा बच्चा बताओ, हम आगे बढ़े बाबू? Yes, sir. ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग का एक छोटा सा और टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन मींस होता क्या है, राइट? तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, लेट्स से कि ये एक ऑब्जेक्ट का हाइट है, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इतना छोटा सा। इसके सामने में इसका जो इमेज बनता है वो कुछ इस बड़े हाइट का बनता है। ऑफ कोर्स लाइन इज नॉट स्ट्रेट, उस पर थोड़ा ध्यान मत देना। तो ये हो गया हाइट ऑफ इमेज। अब हमसे पूछा गया कि बताओ ये हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितना टाइम्स बड़ा है, राइट? वो कितना टाइम्स को ही मैग्निफिकेशन कहते हैं। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? तो बाबू मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट अ क्वांटिटी, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना, अ क्वांटिटी which tells us that how many times an image is greater, not greater, let it be larger, is larger or smaller than its object। क्या ये डेफिनेशन सबको समझ में आया? जैसे कि अगर आप कभी कभी देखते होंगे कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि साइज जो है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है 5 सेंटीमीटर का, और उसका इमेज जो है वो बन गया 20 सेंटीमीटर का। तो हम कह सकते हैं दैट इसका मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन क्या है सर? मैग्निफिकेशन एक ऐसा क्वांटिटी है जो हमें बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो उसके साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है, राइट? कितना टाइम्स बड़ा है। तो ये देखो ऑब्जेक्ट के साइज से 4 टाइम्स बड़ा है, डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। तो बाबू यहाँ पर मैग्निफिकेशन कितना माना जाएगा? 4 माना जाएगा। तो द नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। सभी बच्चे ईमानदारी से बताओ, सच में आया ना समझ में? Yes, sir. इसका मीनिंग समझ में Yes, आया sir. मैग्निफिकेशन का? Yes, sir. यस सर। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इफ यू नीड टू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन, राइट? अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालना है तो एक तो सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन जो यहीं से बनेगा। आपको अगर पता करना है तो कितना टाइम्स इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से है, तो मैग्निफिकेशन निकालने का एक सिंपल सा ट्रिक है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप मैग्निफिकेशन को निकालने का दूसरा तरीका भी जानना चाहते हो तो इन केस ऑफ लेंस मैग्निफिकेशन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u, वेयर v इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मेरे ख्याल से इस फॉर्मूला को डिराइव करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। इसको हम लोग मैथमेटिकली या ज्योमेट्रिकली इस डेरिवेशन को देख सकते हैं। देखो मैग्निफिकेशन के मीनिंग से पहला फॉर्मूला आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? Yes, sir. अरे मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या कहता है? हाउ मेनी टाइम्स एन इमेज इज लार्जर और स्मॉलर देन इट्स ऑब्जेक्ट। मतलब साइज ऑफ एन इमेज, राइट? हाउ मेनी टाइम्स size of an image is larger or smaller than size of an object।
तो वो हाउ मेनी टाइम्स ही क्या कहलाता है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स हमारा क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। अब अगर आपको पता करना है कि कितना गुना किसका इमेज किस ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो आपको हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड। अरे बोलो सर लेंस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी बाई यू ना होता है। 1 मिनट, मिरर में ना पॉजिटिव होता है बाबू, मिरर में ना m इज इक्वल टू v बाई यू था। सर मिरर में माइनस उसमें भी बाई यू। minus- सर मिरर में minus माइनस भी भी minus sorry भी sorry value sorry था उसमें भी। then in this case magnification will be positive, और इस रिलेशन को डिराइव किया जा सकता है। आई एम सॉरी फॉर दिस। तो अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, वी कैन एस्टेब्लिश, मतलब इसको प्रूफ किया जा सकता है कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल गिव अस v बाई यू। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो देन वी कैन डू दैट एज वेल ज्योमेट्रिकल मेथड से। चलो हम एक देख ही लेते हैं थोड़ा सा। मान लो पहले हम एक लेंस ले लेते हैं यहाँ पर, लेट्स से कि कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज दैट इज इजी टू ड्रॉ। थोड़ा ध्यान से देखना। हम एक मान लो ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, सभी बच्चों को दिख रहा है? चलो इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। क्या हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, दिख रहा है सभी बच्चों को? अब सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स को डिनोट कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और ये स्पेसिफिक पॉइंट जो है ये हमारे सेकेंडरी फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सेकेंडरी पॉइंट है ये हमारे सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक उसी तरीके से ये स्पेसिफिक पॉइंट F1 को और ये स्पेसिफिक पॉइंट 2F1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या सभी बच्चे को ये दिख रहा है ठीक से? लुक टाइम खत्म होने जा रहा है, तो जैसे ही टाइम यहाँ पे खत्म होगा, लिंक खत्म होगा, आई विल ट्राई कि हम दूसरा लिंक भेज दें, नहीं तो फिर बाकी का कंटेंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो देखो ध्यान से, अब अगर हमें मैग्निफिकेशन निकाले तो मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला तो होता है HI बाई HO, ये तो यूनिटरी मेथड से प्रूफ किया जा सकता है, मानते हो ना? आपको बस HI बाई HO को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से यहाँ पर दिखाना है। तो मान लो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लेट्स से, देखो ये खत्म होने वाला है टाइम, चलो इस क्लास को यही खत्म करते हैं। हम एक दूसरा लिंक भेज रहे हैं और उस लिंक पे क्लिक करके आप दूसरे क्लास को जल्दी से ज्वाइन करें, तब इसी कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं।